बहुत सारी संगत का मैसेज आता है कि अंकल कोई सेवा बता दीजिए गुरुजी की। बहुत सारी संगत चाहते हैं कि भाई सेवा करें गुरुजी की। तो इसका जवाब ये है, गुरुजी की सेवा मांगने से नहीं मिलती। गुरुजी जब चाहते हैं वो अपनी संगत से अपने आप बुलवाते हैं। जैसे कि जो सेवादार ऑलरेडी हैं, कुछ कर रहे हैं, एडमिन्स हैं, किसी भी सेवा में हैं, वो आपको खुद ब खुद बोलेंगे कि ये सेवा आपके लिए है, आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। खुद बताएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल थिंग। वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि धोखाधड़ी भी बहुत हो रही है आजकल, उससे बच के रहिए। बाकी जो सेवा है वो गुरुजी खुद कहलवाते हैं। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स के भी कुछ एडमिन्स ऐसे हैं जो ऑल ऑफ अ सडन थॉट आया माइंड में और उनको सेवा मिल गई, एडमिन बन गए। बहुत सारी सेवा, और कुछ सेवा ऐसी हैं कि जो संगत को सत्संग में मिलेंगी। जब सत्संग अटेंड करने जाते हैं तब एक बार, सिर्फ एक बार, जिद करे बिना जाते हुए एक बार हाथ जोड़कर, जो भी सेवादार दिखें उनको हाथ जोड़कर एक बार बोलिए, कोई सेवा हो गुरुजी की तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। बस जगह जगह नहीं बोलना है, जगह जगह बताना भी नहीं है। जो सेवा मिले, चाहे जोड़े घर की मिले, वॉशरूम साफ करने की मिले, जितनी नीवी सेवा उतना ऊंचा स्थान, जितना नीचे के स्तर की सेवा उतना ज़्यादा ऊंचा स्थान। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को जोड़े की सेवा मिली, उसको लंगर की सेवा मिली, ऐसा क्यों? मेरे से गुरुजी को कम लगाव है, मुझे दूर खड़ा कर दिया पार्किंग में और उसको गुरुजी ने अपने हॉल में खड़ा किया, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। जहाँ की भी सेवा देते हैं वो गुरुजी देते हैं, ठीक है? बाकी आंटी के सत्संग में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरुजी के वचनों पर चलना, किसी को तंग ना करना, किसी की बुराई ना करना, अपने कर्मों को ठीक रखना, ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम गुरु के वचनों पर ही चल पाए, अगर उतना भी कर लिया हमने, तो वो सेवा बहुत बड़ी हो जाएगी। और किससे कब क्या सेवा लेनी है वो गुरुजी पहले से डिसाइड करते हैं। बस हमें किसी न किसी के थ्रू बता देते हैं कि तुम्हारी ये सेवा है, तुम कर लो। अपने आप मैसेज पहुंच जाएगा आप तक कि ये सेवा आपके लिए है। वंस अगेन मैं फिर आपको बोलूँगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि गुरुजी के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना है। जहाँ तक फाइनेंशियल कोई चीज़ की बात है, किसी भी अनट्रस्टेड व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करिए। अगर आप करना भी चाहते हैं, कोई किसी की हेल्प करना भी चाहते हैं, तो पहले पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए उसका, उस व्यक्ति का जिसको आप मदद कर रहे हैं। कोशिश कीजिए डायरेक्टली आप सेवा कर पाएँ, इनडायरेक्टली ना करें तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली सेवा करें, किसी को राशन देना है, किसी के स्कूल की फ़ीस देनी है, ये सब अगर आप डायरेक्टली जमा कराएं या जो भी आप डायरेक्टली करें, किसी को डोनेशन करना है डायरेक्टली जाके करिए। मेरे पास भी कई बार मैसेज आते हैं संगत के कि अंकल हम डोनेशन करना चाहते हैं एंड ऑल। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप घर से अपने नीचे उतरिए, आसपास की किसी शॉप पर जाइए, वहाँ से सामान ले लीजिए और जाकर अपने नियर बाई में दे दीजिए जो ज़रूरतमंद है। वही आपकी सेवा हो गई। ज़रूरी नहीं है कि बड़े मंदिर जाकर दान पेटी में जब तक आप पैसे नहीं डालेंगे तब तक आपकी सेवा काउंट नहीं होगी। नहीं, वहाँ पर पैसे डालने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े मंदिर में पैसे डाल देंगे और वहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं होगी। घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए, अपने मेड्स को देखिए, स्टाफ को देखिए जो ज़रूरतमंद है। जिसको ज़रूरत है उसी पात्र में दान करना है, गलत पात्र में दान नहीं करना है।
गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अगर गलत पात्र में दान करोगे तब भी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। पहले पात्र देखिए कि ये पात्र ठीक है दान करने का, फिर आप आगे बढ़िए। चलिए बाकी आंटी के सत्संग में आप सुनेंगे कैसे गुरुजी ने उनको ट्रांसलेशन की सेवा दी। सेवा अपने आप तक आएगी, आपको कहीं नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना। टाइम गुरुजी डिसाइड करेंगे, दिन गुरुजी डिसाइड करेंगे, जिसके थ्रू सेवा मिलेगी आपको वो संगत को भी गुरुजी डिसाइड करेंगे। ठीक है, वंस अगेन थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। जय गुरुजी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। मौका देने के लिए, सत्संग शेयर करने का। थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। शुक्राना है गुरुजी का, हर पल, हर सांस, हर पल का शुक्राना है। शायद हम शुक्राना करते हुए थक जाएंगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी जब देते हैं तो झोलियां भर देते हैं, और हम शुक्राना करते हुए नहीं थकेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग। ये मेरा लॉकडाउन का सत्संग है। लॉकडाउन में एक दिन मैं गुरुजी के आगे बैठी हुई थी और गुरुजी से अपना बातें मैं कर रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं कदे भी ना तुम्हारी सेवा नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी कि मैंने गुरुजी की ना सेवा नहीं करी है कभी, ना बड़े मंदिर में सेवा करी, ना वैसे कभी सेवा करी। तो मैं गुरुजी से क्वेश्चन पूछ रही थी, बोल भी रही थी कि गुरुजी मैंने कभी नहीं आपकी सेवा करी, मेरे को ना आपकी सेवा करनी है और मेरे को आप ना सेवा दे दो प्लीज। लॉकडाउन का टाइम, बड़े मंदिर उस टाइम पे क्लोज था, तो अब मैं बोले जाऊं कि गुरुजी प्लीज मैनू तो सेवा करनी है ਤੁਹਾਡੀ, मैनू सेवा चाहिए है। और मेरी आंखों में से पता नहीं क्यों उस टाइम आंसू निकले जा रहे थे। ये दोपहर के 2 बजे का टाइम था और मैं रोई जाऊं कि गुरुजी मैनू तो सेवा चाहिए है। अब शाम को मेरे पास एक अंकल का कॉल आता है, संजीव मोंगा अंकल का, और वो मेरे को बोलते हैं कि गजल आप कैसे हो। मतलब उन्होंने मुझे नॉर्मली कॉल किया और मैंने भी उन्हें नॉर्मली पूछ लिया कि अंकल मेरे को ना बड़े मंदिर में ना सेवा चाहिए, वो कैसे मिलेगी। तो अंकल ने बोला कि अभी तो लॉकडाउन है और अभी तो सब बंद है। तो उस टाइम मैं बड़ी मतलब उदास हो गई थी कि लॉकडाउन है, बड़े मंदिर तो बंद है, सेवा करनी है गुरुजी की, कैसे करूंगी, कहीं सत्संग में सेवा लग जाए। सत्संग भी बंद है उस टाइम कोविड सिचुएशन की वजह से। तो उसके बाद अंकल का मेरे पास 1 घंटे बाद ना फिर कॉल आया और उन्होंने मुझसे ऐसे ही जनरली पूछा कि गजल डू यू नो इंग्लिश, नहीं डू यू नो ट्रांसलेशन। मैंने कहा मतलब, तो कहते नहीं आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ जी कर सकती हूँ। कहते नहीं 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 प्रॉपर कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो उन्होंने बस इतना ही बोला और कहते हैं कि ठीक है। मैंने कहा ओके। तो उनका थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे एक आंटी है, उनको ना सेवा करवानी है, उन्होंने बुक लिखी है तो उनकी सेवा करनी है ट्रांसलेशन की। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कहा मैं गुरुजी से दोपहर को पूछ रही थी और कहा गुरुजी ने उसी शाम को ही सेवा बख्श दी। तो मैंने उन आंटी को कॉल किया, उनका नाम मधु आंटी, जिनकी बुक है महिमा ऑफ माय गुरुजी। तो मैंने उनको कॉल किया और उनसे मेरी बात हुई। तो वो कहते कि आप कर लोगे ट्रांसलेशन। तो मेरी वर्डिंग यही थी कि हाँ ट्राई, मैं अंदर से सोच रही थी कि ट्राई करने में क्या जा रहा है, सेवा मिल रही है। एक होता है ना कि जब सेवा सामने आ रही हो तो एक अंदर मन में आ जाता है कि हाँ ले लो बस। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि हाँ मैं कर लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि हाँ जी आंटी मैं ट्रांसलेशन कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। और मैं अंदर, मेरी तो आंखों में से उस टाइम पे आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि कहाँ मैंने गुरुजी से दोपहर को बोला, उसी दिन उसी शाम गुरुजी ने सेवा, इतनी प्यारी सेवा बख्श दी। और मजे की बात तो ये कि मैं फ्रेंच ट्रांसलेटर हूँ, ठीक है, और मेरी मम्मी हिंदी टीचर है और ट्रांसलेशन करनी थी हिंदी। तो ये गुरुजी उनको मतलब पता है कि कब क्या कराना है, कैसे कराना है, सब कुछ एक एक चीज उन्होंने प्लान करी हुई है। तो फिर उसके बाद मेरी वो सेवा स्टार्ट हुई। तो संगत जी जब वो मेरी सेवा स्टार्ट हुई ना, आप मानोगे नहीं ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील नहीं हुई हो। गुरुजी तो हमारे अंग संग है, हर पल हमारे साथ है, बट जो वो टाइम था वो एक अलग ही मतलब ऑरा जिसे कहते हैं ना, गुरुजी का ऑरा वो इतना स्ट्रांग होता है कि एक मतलब सहन करने में भी बड़ी वो जाता है कि बहुत स्ट्रांग ऑरा होता है उनका। तो हर पल मुझे उनका एहसास उन्होंने दिलाया, उस पल उस एहसास का शुक्राना है। और मेरे घर पे ना कभी सत्संग नहीं हुआ था गुरुजी का, क्योंकि इतना मेरी फैमिली नहीं बिलीव करती थी गुरुजी में उस टाइम पे। तो
लॉकडाउन के टाइम पे, और गुरुजी ने लॉकडाउन में ही सब बदल दिया। तो मैं बोलती थी गुरुजी प्लीज मेरे घर आओ, मेरे को मतलब सत्संग कराना है, आप प्लीज मेरे घर आओ। तो गुरुजी माइंड में बस यही चीजें डालते थे कि मैं तो तेरे नाल ही आ, मैं तो तेरे नाल ही आ। फिर भी मुझे लगता था गुरुजी चलो आप मेरे साथ तो, पर मेरे घर सत्संग करना है, मुझे सत्संग करना है। तो मैंने ये लाइन बोली, विद इन 3 days, मुझे नहीं पता कैसे कब क्या हुआ, हमारे घर पे सत्संग हो गया गुरुजी का। मतलब ये गुरुजी है, उन्हें पता है कि कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, क्या देना है। तो बस हमें सब्र करना है, फेथ रखना है पूरा, और सब्र रखना है। फिर संगत जी जब वो सेवा चल रही थी तो उस टाइम पे सत्संग भी घर पे हो गया। उसके बाद क्या होता है, मेरे को मेरी मधु आंटी है तो उनसे ना मेरी बात नहीं हो पाती है। मैं उस टाइम पे पीजी में रहती थी गुड़गांव, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। तब उनका मेरे पास कॉल आता है कि गजल व्हाट हैपेंड टू यू, कि आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो उस टाइम पे संगत जी मुझे कोविड हो गया था और हम लोग अपने रूम में ही क्वारंटाइन थे, मैं और मेरी रूममेट, हम 3 थे और हम तीनों को ही कोविड एक साथ हुआ था। और सिम्टम्स थे बिल्कुल थे ही नहीं, एसिम्टोमेटिक कोविड था, ना स्मेल आ रही थी ना टेस्ट आ रहा था, और बहुत माइनर बॉडी पेन था। मतलब गुरुजी ने सेवा के दौरान, या वैसे गुरुजी की इतनी मेहर ब्लेसिंग्स है सबके ऊपर कि गुरुजी ने कोविड के सिम्टम्स ही नहीं दिए। कि आगे बुक ट्रांसलेट भी करनी थी, सेवा भी करनी थी, तो गुरुजी ने छोटे में ही कष्ट काट दिया। ना कुछ मेडिसिन खानी पड़ी ना कुछ, सिर्फ चाय प्रसाद और जल प्रसाद से 3 दिन में गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, और साथ में साथ मेरी रूममेट को भी ठीक करा। तो जब ये सेवा चल रही थी ना, तो इतने सत्संग हो गए थे कि मेरे को खुद को ही नहीं बिलीव हो रहा था कि गुरुजी ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो एक बार ऐसे ही हुआ था सेवा के टाइम, सत्संग जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद ना मेरे को सर्वाइकल का बहुत इशू था, बहुत ज्यादा। मैं मतलब बैठ नहीं पाती थी, वॉमिट हो जाना, चक्कर आ जाने, लेफ्ट साइड पूरी सुन हो जाना, मतलब इतना ज्यादा मुझे सर्वाइकल हो गया था। तो एक दिन मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो गई, मैंने कहा गुरुजी मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा सर्वाइकल ठीक करो, मैं बस इतना कहती हूँ कि मेरे को तरीका बता दो कि ये अपने आप थोड़ा सा कम हो जाए, या मुझे स्ट्रेंथ दे दो कि मैं ये सहन कर सकूं इतना दर्द, क्योंकि मुझे बहुत एक्सट्रीम वाला पेन होता था कि मैं बैठ ही नहीं पाती थी। और ऐसा ही सेम मेरी रूममेट के साथ भी था, सेम सिचुएशन थी। तो क्या होता है, मैं ऐसे एक दिन जब वो रात को मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि बताओ गुरुजी क्या करना है, बस अंदर से आया कि गुरुजी मतलब कि मंत्र जाप कर और सो जा। संगत जी मैंने मंत्र जाप किया और पीछे रब किया और मैं जाके सो गई। और आप मानोगे नहीं, वो दिन था और आज का दिन है, मुझे जिंदगी मतलब उस दिन के बाद से कभी ना सर्वाइकल का पेन नहीं उठा। मतलब एक माइनर सा पेन हो, कुछ भी नहीं, मतलब वो पेन ऐसे गायब हो गया था, गुरुजी ने वो पेन ही खत्म कर दिया। तो सिर्फ एक विश्वास है कि हाँ हमें पता है कि हमारे गुरुजी बैठे हैं, हम संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। तो उन्होंने वो दर्द भी ठीक किया, सब कुछ, मतलब गुरुजी की इतनी मेहर है सबके ऊपर कि वो हर कष्ट हमारा काटते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो सेवा खत्म होने वाली थी मेरी, कोविड से बचाया, हर चीज बचाई, फिर उसके बाद वो बुक रिलीज होनी थी 5 जुलाई को। तो संगत जी मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी आज तो ना बुक रिलीज होनी है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बस आप सब ना अच्छा कर देना। तो उस दिन की ही बात है, मैं सुबह अपना सत्संग करने बैठी हुई थी अमृत वेला। तो बैठी हुई और मैं ऐसे ही बोले जाती थी, मैंने कहा गुरुजी मैनू नहीं पता की होना है, मैं तो मतलब डर लग रहा है, पता नहीं बुक कैसी लिखी होगी, मैंने ट्रांसलेशन कैसी करी होगी। लेकिन वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी ट्रांसलेशन गुरुजी ने गाइड किया, ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब हर एक वर्ड में ना गुरुजी की गाइडेंस थी कि ऐसे लिखना है। और वो बुक जब गुरुजी गाइड कर रहे तो वो बुक ऑटोमेटिकली प्यारी होगी। फिर उसके बाद वो बुक रिलीज हुई 5 जुलाई को। तो जैसी वो बुक रिलीज हो गई, आंटी ने अपना सत्संग शेयर कर दिया, तो उसके बाद मैं गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी ये सेवा तो कंप्लीट हो गई, हुण कर दो देनी सेवा। बस संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने ये लाइन बोली, इतने में ना मेरे पास एक आंटी का मैसेज आ गया, सुमन मेहता आंटी का, कि गजल आप सेवा करोगे। आप मानो कि मैं जस्ट बोल रही हूँ गुरुजी को कि आप कब दोगे गुरुजी अब सेवा, विद इन 1 सेकेंड उनका मैसेज आ गया कि गजल आप सेवा करोगे। और उन आंटी का मैसेज पहला यही था कि गजल मैं 10 दिन से ट्राई कर रही हूँ आपको मैसेज करने का, पर मैं मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, पर पता नहीं आज गुरुजी ने बोला कि मैं आपको मैसेज करूँ तो मैंने मैसेज किया। मतलब ये है हमारे गुरुजी
कि मैं सोच रही हूँ, कब सोचा, कैसे सोचा और कहाँ से वो मैसेज करवा दिया गुरुजी ने। तो वहां से वो, और मैं अंदर ही बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी प्लीज ट्रांसलेशन की मेरे को ना सेवा मत देना। वो आंटी ने ना इतनी देर में मैसेज ही लिख दिया कि आपको ट्रांसलेशन की सेवा करनी है, क्योंकि ट्रांसलेशन करने में बड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है हिंदी करने में। मेरी हिंदी वैसे ही बहुत वीक है, लिखने में तो बहुत ज्यादा ही वीक है, लेकिन अगर गुरु का हाथ हो ना अपने सिर पर तो सब, मुझे लगता है सब रास्ते ना अपने आप खुलते जाते हैं। तो संगत जी ऐसे मेरी वो सेवा मेरे को गुरुजी ने फिर से वो बख्शी। तो फिर उसके बाद मेरा बर्थडे अगस्त में आता है, तो ये जुलाई के बाद की बात है। मतलब जुलाई में वो सेवा कंप्लीट हुई। और संगत जी हाँ, एक और मेरे को सत्संग याद आ गया। ये 7 जुलाई का है, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का। तो उन्हीं आंटी के घर का है, सुमन आंटी के घर का। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे ना स्वरूप दिया था गुरुजी का। मेरे अंदर से ना एक चाह थी कि मुझे गुरुजी का ना पीजी में स्वरूप रखना है। मेरे पास कैलेंडर स्वरूप था। तो और उससे पहले ये हुआ था कि मेरे को नहीं पता था कि सुमन आंटी कहाँ रहते हैं। मैं अंदर से बोलती थी कि गुरुजी मेरे को ना आपके सत्संग में जाना है, पर मेरे को ना गुड़गांव की संगत का नहीं इतना पता, मतलब अपने सेक्टर के, तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो उससे एक दिन पहले ही वही सुमन आंटी से 5 जुलाई को मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही जनरली पूछा कि गजल आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा आंटी मैं गुड़गांव सेक्टर 15 रहती हूँ। तो उनको 50 सुनाई दिया, तो वो मेरे से फिर से पूछते कि गजल कहाँ पे। मैंने कहा आंटी सेक्टर 15। कहते ओ माई गॉड मैं भी वहीं रहती हूँ। तो आप सोचो कि संगत जी, मैं मन में सोचू कि गुरु जी मेरे को ना आपके संग मतलब सत्संग में जाना है बर्थडे वाले दिन, बड़े मंदिर तो जा नहीं सकते, तो मैं सत्संग में ही चली जाऊँ। तो वो आंटी कहती है ठीक है आप ना सत्संग में आना घर पे। मतलब आंटी ने खुद ही मतलब बोल दिया कि सत्संग में आना। और मेरे मन में था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए पीजी के लिए, मेरे पास स्वरूप नहीं है। तो जब मैं उनके वहां 7 जुलाई को जाती हूँ तो आंटी ने मुझे एक स्वरूप दिया। तो जब मैं वो स्वरूप लेके आती हूँ ना वापस, तो मैं आते ही ना अलमीरा में रख देती हूँ। सॉरी गुरुजी, वो रखना नहीं चाहिए, बट उस टाइम पे इतना नहीं दिमाग चला। तो मैंने कहा गुरुजी आपको ना मैं अंदर रख लूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये लाइन बोली और मैंने गुरुजी का स्वरूप अंदर रख दिया, क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि पीजी में बाहर गंदे हो जाएंगे, इतनी डस्ट होती है, बाहर गंदे ना हो जाए, फ्रेम करा के एक ही बार बाहर रखो। तो फिर मैंने वो अंदर रखा। आप संगत जी मानोगे नहीं, मुझे उसी रात को ना ड्रीम आया। मेरे ड्रीम में एक आंटी आए और वो आंटी मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी का कमरा ना बंद मत किया करो। तो मैं उन्हें ड्रीम में बोल रही हूँ नहीं नहीं आंटी मैं तो गुरुजी का कमरा बंद नहीं करती, मैं तो लाइटें बंद करती हूँ सिर्फ। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपने कमरा भी नहीं बंद करना है, मतलब गुरुजी को बंद करना ही नहीं है। और वो मेरा ड्रीम सिर्फ इतना ही था। मैंने नेक्स्ट डे उन आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी मुझे ना ऐसे ऐसे आपका ड्रीम आया, आप ये चीज बोल रहे थे। तो उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि गजल तूने स्वरूप अलमीरा में रखा है। मैंने कहा हाँ जी। तो मैं कहते कि उनको मतलब बाहर रखो, गुरुजी को अंदर नहीं रखते हैं। तो मैं हैरान हो गई कि देखो, मैंने पूछा कि गुरुजी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको मैं अंदर रख रही हूँ। तो कैसे गुरुजी ने उसी टाइम आंसर दे दिया कि हाँ मेरे को होती है प्रॉब्लम अंदर, क्योंकि हम भी नहीं अलमीरा के अंदर रह सकते है ना, तो वो तो हमारे रब है, उनको कैसे हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने फिर आता है मेरा बर्थडे वाले टाइम का ये सत्संग है। तो क्या होता है, मैं 2 महीने पहले से ना मैंने गुरुजी को बोला होता गुरुजी मेरे को तो आप चाहिए बर्थडे पे, बस आपका गिफ्ट चाहिए, बस आप मेरे साथ ही रहना पूरी लाइफ, बस आप मेरे साथ रहो, मुझे यही बर्थडे गिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना कि हमारी वही झोली छोटी पड़ सकती है, पर हमारे गुरुजी की नहीं, वो देना उनका कम हो सकता कभी भी। तो मैं ऐसी बैठी हुई थी और ये बात है 15 अगस्त की। तो मैंने नरेंद्र अंकल को बोला, नरेंद्र धन अंकल को, कि अंकल मेरे को ना गुरुजी के शूज के दर्शन करने हैं, जो गुरुजी शूज पहना करते थे उस टाइम पे। तो मेरे को ना उनके दर्शन करने हैं। मुझे बस यही अंदर से था, मुझे गुरुजी यही बर्थडे गिफ्ट चाहिए कि मुझे ना आपके शूज देखने कि आप कैसे, उसमें इतनी फ्रेग्रेंस है, आप कैसे मतलब वो रहते थे। एक होता है ना चाह हो जाती है, एक प्यार हो जाता है। तो मैंने अंकल को फोन लगाया और अंकल कहते हैं ठीक है आप ना आ जाओ। तो मैं उनके यहाँ 17 अगस्त को उनके घर जाती हूँ। तो संगत जी जब मैं उनके घर पे एंटर करती हूँ ना, तो मेरे को इतनी तेज फ्रेग्रेंस आती है। तो मेरे को लगा शायद साइड में रोजेस रखे हैं और उनकी फ्रेग्रेंस है। तो मैंने अंकल आंटी से पूछा कि अंकल आंटी आपको भी आ रही है क्या फ्रेग्रेंस। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं आ रही। तो मैंने फिर भी अंदर से बोला कि शुक्राना गुरुजी, शायद गुरुजी, एक होता है ना अंदर से कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो मैं बैठ गई और मेरे मन में उस टाइम चल रहा था कि गुरुजी मेरे को ना मीठा नहीं खाना, मतलब आंटी मीठा ना ले आए, क्योंकि मेरे को मीठे से बहुत ज्यादा वो होती है और गुरुजी हमेशा वही खिलवाते हैं, वही है ना। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरे को मीठा नहीं खाना, कि मीठा नहीं आना चाहिए।
बस ये लाइन मैंने बोली, इतने में आंटी ना मेरे लिए केक ले आए। तो मैं बड़ी हो गई, मैंने कहा गुरुजी क्यों मेरे को आप मीठा खिलाते हो। फिर मैंने वो केक खाया। उसके बाद मैंने अंकल से ना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अंकल अमृत वर्षा सच में होती है। तो अंकल ने बोला, उस टाइम पे मुझे बिलीव नहीं था कि अमृत वर्षा होती, बिलीव था कि हाँ होती है, पर ये नहीं था कि होती कैसे है, क्या होता है उसमें, मतलब आइडिया ही नहीं था कुछ कि क्या होता है अमृत वर्षा। तो मैं ऐसे ही बैठ के मैंने एकदम से अंकल से क्वेश्चन पूछा कि अंकल अमृत वर्षा होती है। तो अंकल कहते कि हाँ बेटा होती है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अंकल मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, पता नहीं, यही मैंने बोला। फिर इतने में अंकल ने अपने सत्संग शेयर करे, मैं बैठी हुई थी। फिर मैंने शूज के दर्शन करे। तो संगत जी वो मतलब मोमेंट, वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में। जो गुरुजी के शूज थे, उनका ऑरा, शूज का ऑरा इतना अलग था कि मेरी अंदर से ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको टच कर सकूं। मतलब इतना ही अलग था कि मैं सच्ची उनको वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। और उनकी फ्रेग्रेंस तो बहुत ही मतलब अलग, जिसे कहते हैं ना कि वो शूज को 15 साल हो गए अंकल के पास। 15 साल गुरुजी ने मतलब पहले पहने थे और 15 साल से अंकल के पास रखे हैं। उसमें आज तक भी इतनी फ्रेग्रेंस लेदर के शूज में, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस। तो ये हमारे गुरुजी का मतलब, ये महाशिव नहीं है तो और कौन है, क्योंकि ये तो महाशिव ही, साक्षात महाशिव ही कर सकते हैं। तो जब मैंने वो शूज के दर्शन करे तो मेरे अंदर माइंड में चल रहा था कि गुरुजी मेरे को क्या चाय मिल जाती ना, बड़ा मजा आ जाता, क्योंकि चाय प्रसाद तो बनता ही है आपका। तो मैं ऐसे ही मन में बोले जाती कि गुरुजी चाय मिल जाती। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि आंटी क्या कर रहे हैं। तो एकदम से ना आंटी चाय ले आते मेरे लिए। तो मेरे माइंड मतलब मेरे फेस पे ना एक स्माइल आ जाती कि थैंक यू गुरुजी, मैं अंदर सोच ही रही थी और आपने मतलब देखो सुन भी लिया यहाँ पे। फिर संगत जी जब जाने का टाइम हुआ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं, मेरे को ना आपकी ऐसी कोई चीज दे दो जो आपने टच करी हुई हो, कुछ भी हो जो आपने टच किया हो या कुछ भी एनीथिंग हो, बस वो मेरे को मिल जाए। अंदर से मैं ऐसे ही बोल रही थी यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा गुरुजी, और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। बस मैं ये बोल ही रही थी। तो जब जाने का टाइम हुआ तो मैंने अंकल आंटी को बोला कि अंकल आपके पास स्वरूप है गुरुजी का। तो वो बोलते कि हाँ हाँ स्वरूप है। तो इतने में अंकल आंटी दोनों ऊपर जाते हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी उनको क्या बोलते हैं। तो वो नीचे जब वापस आ रहे होते हैं ना, कहते हैं ये लो ये गुरुजी का चोला है। और वो मोमेंट बहुत अलग था। वो चोला मतलब ये था कि बड़े मंदिर के जो कुशन कवर्स होते हैं ना, जिसपे गुरुजी बैठते थे, तो वो थे। बस ये था कि हाँ गुरुजी की कोई ऐसी चीज चाहिए, तो गुरुजी ने वो भी सुना। मतलब एक एक पल, कहते हैं ना कि वो एक हमारे अंग संग है और हमारी एक एक बात का ध्यान रखते हैं, हर पल का ध्यान रखते हैं कि किस संगत को क्या चाहिए, कब देना है और कितना चाहिए। मतलब एक एक कहते हैं ना कि खुशियां देना, तो वो ही हमारे गुरुजी हैं। फिर संगत जी जब मैं वापस आती हूँ पीजी में, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं बैठी, रात की बात है ये, 18th नहीं ये 17th रात की ही बात है। मैं ऐसे ही बैठी होती हूँ गुरुजी के आगे और बातें उनसे कर रही होती हूँ। तो मैं एकदम से ना मेरा ध्यान बिल्कुल चला जाता है मेडिटेशन में। तो मेरा फोन मेरे को याद होता है, मैं बिल्कुल साइलेंट करके सो रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा फोन कैसे उस टाइम पे वाइब्रेट किया, मेरी एकदम से आंखें खुल गई और मैं देखती हूँ कि गुरुजी का जो स्वरूप है, गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो मेरा स्वरूप है ना उसमें मैं रियल होना हूँ, मतलब उसमें मैं रियल होता हूँ। और उसमें क्या हुआ उस टाइम पे जब मेरी आईज खुली तो गुरुजी की मूवमेंट होने लग गई। तो मैं डर गई एक बार को कि अकेली, उस टाइम मैं अकेले रहती थी और मेरी जो साइड में था ना वो एक प्लॉट खाली रखा था। तो मैं और ज्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं गुरुजी को जब देखने लगी तो उनकी पहले तो कॉलर हिला, मेरे पास व्हाइट कलर का स्वरूप था तो कॉलर हिलने लग गया। मैं ऑर्डर की, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, कहीं मेरा वहम तो नहीं है कि आप हिल रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने बस ये मन में ऐसे क्वेश्चन किया ही अपने आप को कि कहीं मेरा वहम तो नहीं है कि गुरुजी हिल रहे। इतने में आईज उनकी साक्षात ब्लिंक हुई। तो वो जो मूवमेंट था वो बहुत अलग था। मतलब मेरी आंखों में से तो आंसू टप 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 होने लगे कि ये क्या हो गया। और मैं अंदर से ना डर भी रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, हम नहीं इतना सहन कर पाते हैं। तो एकदम से ना वो आईज ब्लिंक हुई तो मैंने एकदम से बहुत कंसंट्रेशन से उनकी तरफ देखा कि ये हो क्या रहा है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं ना तो हिलते हैं ऊपर आगे नीचे, तो ऐसे ही वो आगे पीछे हो रहे थे। तो साइड में देखा कि कुछ ना शाइन कर रहा है। मतलब दो स्वरूप और रखे हुए थे छोटे, जो नरिंदर अंकल ने ही मुझे दिए थे, साइड में रख दिए। तो उसमें से ना कुछ शाइन कर रहा था। तो मैंने फटाफट लाइट जलाई, देखा पहले दूसरी वाली लाइट जल रही थी जो छोटी वाली होती है।
फिर मैंने फटाफट पूरी लाइट जलाई और देखा कि ये अमृत वर्षा हो रही है यहाँ तो पूरी प्रॉपर। और मैंने अंकल से ही वो स्वरूप अंकल ने मुझे दिया, मतलब गुरुजी के अंकल के थ्रू ब्लेस कराया, और उसमें अमृत वर्षा भी हो गई। मैंने अंकल से क्वेश्चन भी पूछा था और रात को अमृत वर्षा भी करा दी गुरुजी ने। तो वो मोमेंट मतलब अलग ही था। वो सत्संग ही, मतलब गुरुजी कहते हैं ना, उनके लिए तो मैं वर्ड्स ही मेरे लिए बहुत कम है। इतनी उनकी जितनी उनकी वड्याई करो ना उतनी कम है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने वो किया अमृत वर्षा और दिखाया कि देख मैं अमृत वर्षा भी कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे नहीं बिलीव होता था कि यार ये सच में होती है या नहीं होती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही बैठी होती हूँ और 19 को मेरा बर्थडे होता है, तो 18 की बात है ये। मैं बोलती हूँ चलो गुरुजी आप केक लेने चलिए। और मैं मन में सोची गुरुजी आप तो ला नहीं सकते लाइव, मुझे ही लाना पड़ेगा। बस मैं ये लाइन बोल ही रही होती हूँ और नीचे जाती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं मार्केट पहुंचती हूँ, संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक संगत का फोन आता है उस टाइम पे और वो बोलते हैं कि आपके ना गुरुजी की तरफ से केक आया, जोमेटो वाला आ रहा है देने, आप केक ले लेना। और आप सोचो मैं अभी गुरुजी को बोल के आई कि गुरुजी आप तो ला नहीं सकते, मुझे ही जाके लाना पड़ेगा अपना केक। तो और एकदम से संगत का फोन आया कि गुरुजी की तरफ से केक आया, उनकी ब्लेसिंग से आप ले लो। तो ये हमारे गुरुजी है, मतलब उनको जो मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी अपने मुख से निकालो वो पूरा कर देते हैं। बस यही है कि उनको उनसे मांगना कभी नहीं है, वो जो भी देंगे ऐसे ही खुल के देंगे। मांगना तो है ही नहीं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मंगो नहीं मैनू मनो, बस मानो, उनको दिल से मानो और दिल से प्यार करो। गुरुजी हमेशा यही चीज बोला करते थे कि मैनू प्यार करो फिर देखो नजारे। तो जी भर के आप जितना अपना प्यार दे सकते हो ना, आप गुरुजी के लिए दो। जितना उनको प्यार कर सकते हो, लाड लड़ा सकते हो, उनको मना सकते हो, गुस्सा भी होते हैं मनाते भी हैं, मतलब सब गुरुजी के साथ करो। वो हर एक पल जियो उनके साथ, तो आपकी लाइफ, कहते हैं ना कि लाइफ भी बदल देते हैं गुरुजी। तो मेरा आज का यही सत्संग था। सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग विद ऑल ऑफ अस। बहुत प्यारा आपने सत्संग शेयर किया। और गुरु जी को जैसा आंटी ने बताया कि अलमीरा में हमें नहीं रखना चाहिए, गुरु जी को बंद करके हमें नहीं रखना है, कबर्ड के अंदर नहीं रखना है। अगर मंदिर में भी गुरु जी हैं तो कोशिश ये करिए कि मंदिर का दरवाज़ा ना बंद करें, लाइट भी ना बंद करें। मैं तो नहीं बंद करता हूँ, बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। मैं लाइट नहीं बंद करता हूँ मंदिर की मतलब रूम की। मंदिर की इधर भी जलती है और रूम की लाइट भी जलती है। तो अगर मैं रूम की बंद कर दूंगा तो गुरु जी के आगे अंधेरा हो जाएगा, तो मैं नहीं बंद करता, ना दरवाज़ा बंद करता हूँ। और ड्राइंग रूम में भी गुरु जी का स्वरूप है बड़े वाला, वहाँ की लाइट भी 24 घंटे चलती है। कभी कभी स्विच कर देते हैं लाइट को, क्योंकि फ्यूज़ ना हो जाए बल्ब 24/7, तो दूसरा चेंज करके, मतलब दो आगे की जला के कभी पीछे की बंद कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी वाइस वर्सा करते हैं, जला के रखते हैं 24 घंटे। बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं। प्लस एक बात और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा आंटी के बात में। सेवा, जब गुरुजी से हम सेवा की बात करते हैं तो हमें बस ये कहना है कि गुरुजी हमें सेवा प्रदान करिए। गुरुजी से हम सेवा मांग सकते हैं, गुरु के अलावा किसी से सेवा ना मांगें, गुरुजी से सेवा मांगें। जब सत्संग में जाते हैं तो बस एक बार सेवादार को बोल सकते हैं कि कोई सेवा हो तो दे दीजिए, बस इतना कहना ज़रूरी है। सेवा का नाम नहीं बताना है कि हमें दरबार में सेवा दें या हमें जोड़े घर में सेवा दें, ये नहीं बोलना है। सिर्फ इतना बोलें कि सेवा कोई हो हमें दे दीजिए। कोई भी सेवा मिले गुरुजी की, वो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। श्री कृष्ण ने एक रात को स्वप्न में देखा, एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही थी। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण प्रातः जब इस स्वप्न के बारे में अपने भाई बलराम को बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि यह पंचम काल कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे, उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे, वह उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठेंगे।
सुविधा भोगी और कुमार्गामी बनकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गंवा देंगे। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे इतने ज़्यादा उपलब्ध करा देते हैं कि बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है, वो माता पिता से झूठ बोलने लगते हैं, बातें छिपाने लगते हैं, बड़ों का अपमान करने लगते हैं। पूरी तरह से बच्चे नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। याद रखिए, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना हमेशा पतन का कारण बनता है। संस्कार दिए बिना बहुत सारी सुख सुविधाएं देना हमेशा पतन का कारण बनता है। जय गुरु जी। आई थिंक ये स्टोरी पहले भी आ चुकी है एक बार, आई थिंक 2-3 महीने पहले, बट अब गुरु जी ने ये स्टोरी दोबारा लाई है तो कोई रीज़न ही होगा। कई बार कोई स्टोरी, कोई सत्संग आप दोबारा सुनते हैं, ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई कमेंट में ऐसे पढ़ता हूँ जिसमें ऐसा लिखा हुआ आता है कि ये हम सुन चुके हैं। ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है, ये कोई सॉन्ग नहीं सुनाया जा रहा बॉलीवुड का जिसे हम एक बार सुन चुके हैं तो दोबारा नहीं सुनेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान रखिए इस बात का। कभी ऐसा मत कमेंट कीजिए, अगर करना है तो पॉजिटिव मैनर में कीजिए। जब भी आप कोई सत्संग दोबारा सुनते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी देखिए, क्योंकि मैं तो सत्संग गुरुजी मुझे 4 साल से सुना ही रहे हैं। एक एक सत्संग 10 बार भी सुन लेता हूँ कई बार। हर बार उसी सत्संग में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। ऐसे ही हर बार कभी स्टोरी कोई रिपीट हो जाती है तो उस स्टोरी में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। गीता, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं? शिव पुराण, शबद गुरबानी, जो शब्द हम सुनते हैं, गुरु ग्रंथ साहब, ऐसा हमारे मुंह से निकलता है कि ये तो हम पढ़ चुके हैं एक बार? हनुमान चालीसा तो हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं एक बार, अब क्यों सुने? नहीं निकलता। ये पाप है, ऐसा कहना पाप है। गुरु जी का ये सत्संग हम पहले भी सुन चुके हैं, इसको नेगेटिव वे में कहना, हाँ ऐसा कहना ये सत्संग हमने सुना था, आज इस सत्संग से हमें कुछ नया सीखने को मिला। ये स्टोरी हमने सुनी थी, आज फिर इस स्टोरी से हमें कुछ नया सीखने को मिला। दिस इज़ अ पॉजिटिव वे टू टॉक अबाउट द थिंग। इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए। आई होप आपको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए। आप सत्संग भेजेंगे तो मैं सारी संगत से यहीं पर गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर शेयर करूंगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ में। बाकी जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखिए, अपने आसपास के पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। बाय बाय।